नहीं तो किस प्रकार की व्यवस्था? संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक में किस प्रकार भाई साहब? जैसे अभी देश का संविधान होता है वैसे ही एक पूरे विश्व का संविधान। अच्छा, हम्म। तो आप इसके कार्य मुझे संक्षेप में समझाएंगे? संक्षेप में यह है कि जो आदमी जैसे जीना चाहता है वैसे जी। इस व्यवस्था में जी सकेगा। अच्छा, जी। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आदमी महत्वपूर्ण है कि आदमी जैसा जीना चाहता है वैसे जिए। नहीं, आदमी जैसा जीना चाहे तो ये तो बिल्कुल आपने अनुचित स्वतंत्रता का भी का वो कर दिया। जैसे कुरूप जैसे आप बताओ, आप कोई ऐसी अनुचित बात बताओ जो आप वैसे जीना चाहो और उसमें कोई समस्या होती हो। कुरूपता का ना होना सुंदरता नहीं कहलाता। कुरूपता का ना होना। सुंदरता नहीं कहलाता। तो मैंने तो सुंदरता और कुरूपता की बात ही नहीं की है। नहीं नहीं, आपने कहा जैसा जीना चाहो वैसा जियो, तो ये स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। और क्या कहलाएगी? जैसे आप जीना चाहते हो वैसे आप जी सको तो इसे स्वतंत्रता नहीं कहोगे तो किसे कहोगे? नहीं, समुचित बंधनों में रहकर जीना स्वतंत्रता कहलाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके मान लीजिए ऐसा होता है कि आप जो मर्जी वो करें, तो उससे देश और विश्व में बहुत ही संकट आ जाएंगे। जैसे कोई एक संकट बताइए। वाद विवाद बढ़ेंगे। किस बात पे वाद विवाद होगा? जैसा जीना चाहे वैसा जिए, ये तो बहुत आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, जैसे मान लिया कि आपको अब प्यास जैसे भानु जी ने बताया हम आपसे। सुनिए तो। जी ज, जी। जैसे आपको प्यास लगी और 1 लीटर पानी पीने की आपको इच्छा हुई और आपने पानी पी लिया। अब इसमें कौन सा बंधन डालना है जिससे कि ठीक रहेगा? और आपने 1 लीटर पानी लेके पी लिया, इसमें क्या समस्या आ गई? और क्या नहीं, दूस आपने कहा जी। जैसे मर्जी हो वैसे जियो। हाँ, तो तो मैंने एक उदाहरण दिया ना, जैसे आपकी मर्जी का। तो भाई इस साहब, हाँ। मुसलमान चाहता है हम सड़क पे नमाज पढ़ें बैठ के, तो क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, उनके लिए एक ऐसी सड़क बना देंगे अलग से, वहां नमाज जाके पढ़ लें। नहीं, वो चाहता है हम हिंदुओं का पतन करें, हिंदुओं को मारे, तो मारना अरे चाहिए। सर, अपने लिए इच्छाओं की बात कर रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। अपने नहीं लिए आप जैसा जीना चाहो उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरे को कैसा जलाना चाहो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने शायद गलत समझ लिया है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आपको जैसे जीना है वो आप जी सको उसके लिए। जैसे वो भी संस्था के सदस्य हैं, अरे मतलब आपने तो कहा। सर, जैसे वो जीना चाहे वो अपने अपने लिए जीने की बात हो रही है, दूसरे को कैसे जीना है ये तय करने की बात नहीं हो रही है। अच्छा, उन्होंने हाँ। बताया रुपए को खत्म करना भी। हाँ, रुपए की कोई जरूरत नहीं है उस व्यवस्था में, क्योंकि रुपया रखने से बहुत जी सारी जी। समस्याएं पैदा होती हैं जो हो रही हैं ऑलरेडी। और अगर जी। रखेंगे तो वो समस्याओं से निजात नहीं मिलेगी किसी को भी। अच्छा, हाँ, तो ना भाई हिंदू साहब को मैं मिलेगी उदाहरण के लिए और एक ना चीज मुसलमान बताना को चाहूंगा। मिलेगी। जी। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। जी दीजिए सर। मैं बहराइच से हूँ, विकास द्विवेदी। जी। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हम्म। अब आप सर मुझे मत बुलाइए, मैं अभी 11वीं का छात्र हूँ। कोई नहीं, सर का मतलब खाली श्रीमान ही होता है इसका। अरे इसका और कोई अर्थ ना लें। जी जी जी। जैसे मैं समझ सनात रहा हूँ। हाँ, जैसे सनातन धर्म में लोग आर्य बोलते हैं, आर्य श्रेष्ठ, जी आर्य। जी जी अब जी। ऐसे ही है, सर का मतलब ऐसा ही होता है बस। जी, मैं हम्म। संघ का स्वयंसेवक हूँ। जी। संघ के दायित्व में हूँ, खंड बाल प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। जी। 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 तो आपने कहा कि रुपए को खत्म कर देना, कोई भी सभी करेंसी। करेंसी को खत्म कर देना। हाँ, रुपया, डॉलर, पाउंड, दुनिया में जो करेंसी है वो सब करेंसी खत्म। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, जी जी बताइए। दक्षिण अमेरिका का एक देश पड़ता है वेनेजुएला। ओके। तो उसमें 1980 के दशक में हम्म। उसकी अर्थव्यवस्था हमारे भारत से भी कई गुना अच्छी थी। ठीक है। लेकिन गंदी राजनीति के कारण, मुक्त की चीजों की लत लगने के कारण, वह ओके। आप उसको पढ़ेंगे उसके बारे में। मैंने तो पढ़ा हुआ है। आपको क्या समझ में आया वो पढ़ के वो बताइए। नहीं नहीं, तो वो तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है। जी। तो उनकी राजनीतिक लोगों ने तेल बेचा, तेल बेच हम्म। बेच कर
हाँ हाँ। फिर रुपए एकत्रित किया और लोगों को मुफ्त का सामान देने लगे, सभी चीजें, जी खाने पीने की चीजें सभी मुफ्त में मिलने लगी। जी जिसके कारण उनकी अर्थ कुछ समय बाद तेल के दाम गिरे और हम्म 1980 के दशक में जी। उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। तो उस समय ह्यूगो चावेन बने उनके राष्ट्रपति। जी फिर उनकी अर्थव्यवस्था, तेल के दाम उठने लगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ी उनकी। जी फिर स्थितियां सुधरने लगी जी तो उन्होंने फिर शाम वही लत फ्री वाली लगाए रखी। जी जिसके कारण कुछ समय बाद फिर उनकी तेल के दाम गिरे जी और उन्होंने कुछ चीजों का दाम इतना सस्ता कर दिया, मुक्त कर दी कि वहां की पे फैक्ट्रियां निर्माण बंद हो गया। जी जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर एक ही आय का स्रोत था, तेल। जी दूसरा कोई आय का स्रोत नहीं था। जी तो उन्होंने दूसरे सेक्टरों पर ध्यान भी नहीं दिया, जी जिसके कारण उन्हें इंपोर्ट करना पड़ा, आयात करना पड़ा जी। चीजों का। हम्म। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। जी फिर उनकी मृत्यु 2013 में हो गई, जी। कैंसर के कारण। हम्म। न्यूक्लियस म्यूड अरे न्यूक्लियस नाम के व्यक्ति बने जी। राष्ट्रपति। तो तो फिर ये उनकी नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आप हिस्ट्री मुझे क्यों सुना रहे हो। वो नहीं वो नहीं नहीं। वो बात बताओ जी। तो उस समय उनकी जो करेंसी थी हम्म। वो भारत के 25-30 रुपए के बराबर पड़ती थी। जी लेकिन वो फ्री की लत के कारण आज उनकी करेंसी देखेंगे तो 1 रुपया 40,258 रुपए के बराबर है। जी। मतलब उनकी करेंसी, हमारा 1 रुपया उनकी 40,258 रुपए करेंसी के बराबर है। तो ये फ्री के कारण हुआ। तो तो ये ये तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो। नहीं, आपने करेंसी खत्म करने की बात की जो। अरे सर, मैंने तो करेंसी खत्म करने की बात की है। उन्होंने करेंसी खत्म थोड़ी की है। ये उदाहरण कहाँ फिट बैठ रहा है। नहीं फिट बैठ रहा है, कैसे। मुफ्त की चीजें दिलाने लगे, मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। नहीं, मैंने तो कहा नहीं है कि चीजें मुफ्त में हैं। मैंने कब कहा आपको। मैंने ऐसा कहा कि चीजें सब मुफ्त मिलेंगी। तो करेंसी का को खत्म करने का मतलब क्या हुआ भाई साहब? जरा आप अरे हमको अरे बताएंगे? अरे सर, आप खुद ही वहां का उदाहरण बता रहे हैं कि वहां करेंसी थी और मुफ्त देते थे। मुफ्त का हाँ मतलब हाँ। होता है कि कोई चीज की वैल्यू है और वो वैल्यू आप किसी से ले नहीं रहे हैं और फिर ऐसे दे रहे हैं, उसे मुफ्त बोलते हैं। अच्छा, तो करेंसी खत्म कर देंगे तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, थोड़ा आप बताइएगा। अरे सर, उसके लिए तो पूरी किताब पढ़ो ना। अब मैं फोन पे कैसे बताऊं। वो 275 पेज की बुक है। पूरी व्यवस्था तो उसमें आप पढ़ेंगे। यहाँ तो मोटा मोटा आप पूछ सकते हैं कि वहां कोई नहीं, मोटा करेंसी नहीं मोटा आप है वहां को संक्षिप्त वहां। में बताइए, संक्षिप्त में बताइए। तो संक्षिप्त में बताया तो जैसे आप जीना चाहेंगे वैसे जी सकेंगे। ये एक वाक्य पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ भाई साहब, मेरे अनुसार। आप ही तो कह रहे हैं कि छोटे से में बताइए। मेरे अनुसार या एक वाक्य। तो या तो मुझे बताइए कि मैं कितने वाक्य में बताऊं। मैं उतने वाक्य बोल देता हूँ। अच्छा, हम्म। चलिए, क्या है मतलब आपकी मतलब पुस्तक का नाम? मतलब कितने वाक्य में आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ 10 वाक्य, 20 वाक्य, 25 वाक्य मैं उतने बोल दूंगा। नहीं, आपकी पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम संपूर्ण समाधान है। अच्छा, संपूर्ण समाधान। जी। मूल्य क्या है? मूल्य, पीडीएफ वगैरह तो सब फ्री है। और वैसे कागज वाली किताब लेनी है तो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिलती है, वहां से आप खरीद सकते हैं। अच्छा, जी। चलिए। पीडीएफ और ऑडियो बुक फ्री है। ULM। जी। ULM हिंदी यूट्यूब चैनल है। वहां पे आपको पीडीएफ जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह अच्छा। हमारी यह हमारी वेबसाइट है, universalLifeManagement.org। वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी। जी। वैसे भाई साहब, आप किस धर्म को मानते हैं? जी, अभी तक के तो जितने धर्म है उनमें से तो मुझे कोई रास आया नहीं। अच्छा, कोई धर्म रास नहीं है। जी। आपके माता पिताजी का क्या धर्म है? अभी तो हिंदू बोलते हैं उन लोगों को। अच्छा, हम्म। अभी बोलते हैं हिंदू।
हाँ, अभी तो यही बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम तो, मैंने तो यही सुना उनसे। अच्छा, चलिए अति सुंदर, हम्म। जान के हर्ष हुआ। और आप बताओ, कोई बढ़िया क्या? सा आपको कोई धर्म वर्म मिला हो तो बताओ, हम लोगों को भी आके, हमारे यहाँ एक ऑनलाइन ओपन मंच है। जी जी। हाँ, हम लोगों ने वो इसीलिए खोल रखा है कि अगर कोई ऐसी चीज है किसी धर्म में कि भाई बहुत बढ़िया है और उसे अपनाना चाहिए, तो वो हम लोगों को कोई भी आगे समझाए, कुरान से, बाइबल से, वेदों से, जैनों के नहीं। उससे, बुद्धिज्म से, मतलब सबको, सबको खुली छूट है कि उन्हें अच्छा अपने धर्म में जो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज लगती है उसके बारे में आगे बताएं। अगर अच्छी लगेगी तो हम लोग भी अपनाएंगे। अच्छा। नहीं, उसके लिए आप संपूर्ण वेद ही समाधान है, सबसे बड़ी चीज। नहीं नहीं, ऐसे तो हम सुनते आए हैं, ऐसे तो कुरान वाले बोलते हैं कुरान ही समाधान है, बाइबल वाले बोलते हैं बाइबल ही समाधान है। आके हमें कुछ समझाओ, क्योंकि अच्छा। मैंने अपने आधार पे पढ़ के देखे, मुझे तो कुछ समझ में ऐसा आया नहीं कि उसमें से कुछ भी नहीं तो ये समझने का कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ समझ भी आ जीवन। जाएगा। अरे सर, पढ़ा है तो समझने का प्रयास ही किया ना। भाई साहब, किसी चीज को अगर जानने की इच्छा हो तो उसमें रुचि बढ़ाइए। अरे भाई साहब, रुचि तो तभी पैदा होगी ना जब कुछ उसमें ऐसा दिखाई पड़े। नहीं तो, आपने कुरान पढ़ी है? नहीं, मैंने पढ़ी है, मेरे पास रखी है, लेकिन मैं तो आपने हिंदू क्यों, हूँ। नहीं नहीं, वो आप कोई भी हो, आपने कुरान पढ़ी क्या? जी जी, थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो लेकिन उनके तो तो आपको उसमें कुछ मुझे जो बढ़िया। दिखे आ, नियम वम, हाँ, सूरा उरा ये सब, जी जी। तो वो तो बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, तो मतलब आपने फिर रुचि से नहीं पढ़ी वो, इसका मतलब। क्यों रुचि से नहीं पढ़ी? आप ही तो बता रहे हैं कि रुचि से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो समझ नहीं, में नहीं मैंने आएगी। पढ़ा, तो उसमें जो दिए हैं कि बुआ की और मौसी की ये सब प्रकार के कई दिए हैं, उनके चारित्रिक दोष माने जाएंगे वो। हाँ, मेरे कहने का मतलब, आपने बिना रुचि के पढ़ी तब भी समझ आ गई ना, कि नहीं आई तब समझ। मैंने रुचि थी तब तो मैं खरीद के लाया, मैंने पढ़ा। हाँ, तो मैंने भी ये सारी किताबें रुचि से ही पढ़ी थी। और मुझे अच्छा। भी, जैसा आपको कुरान समझ में आई है, वैसे मुझे सारे धर्म की किताबें समझ में आई। अच्छा। हाँ, कि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जीवन में अपनाने योग्य हो। अच्छा, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद सभी पढ़ लिए? इसके अलावा भी जो आपको नहीं पता वो भी पढ़ लिए। अच्छा, महाभारत, गीता सब सब। सब पढ़ लिया? हाँ, उनमें जो प्रक्षिप्त है वो भी पढ़ लिया, जो प्रक्षिप्त नहीं है वो भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। प्रश्नों उत्तरों से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ। अरे सर, अभी कैसे हो जाओगे इतने छोटे छोटे उत्तरों से कैसे संतुष्ट हो? अच्छा। है ना? अगर छोटे उत्तरों में संतुष्टि आप ढूंढ रहे हैं, तो जी फिर जी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप किस लेवल पे संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब, भाई साहब कुछ आप मैं ऐसे करके, हाँ, आप ऐसे कुछ करके ढूंढ रहे हैं कि आपने कोई सवाल पूछा, सामने वाले ने 2 लाइन में कोई उत्तर दे दिया, और फिर आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए 2 लाइन में, ऐसा आप शायद सोच रहे हैं। तो ऐसे कैसे संतुष्टि होगी? ऐसे तो मैं वेदों के बारे में बोल दूं आपको, वेदों के बारे में कोई 2 लाइन में कुछ बता दूं, और फिर जी आप कहेंगे बताइए। कि सर संतुष्टि नहीं हुई। तो अच्छा। हाँ, तो सर ये विषय ऐसे हैं कि ये 2 लाइन में इनमें से संतुष्टि होने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। हाँ, व्यवस्था का विषय, दर्शन का विषय जी। है, धर्म का विषय। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2 लाइन में खुद संतुष्ट हो जाएंगे और या 2 लाइन में किसी और को नहीं संतुष्ट कर देंगे, तो आप सोचें कि क्या वेदों ने कहीं ऐसा कहीं लिखा है कि 2 लाइन में संतुष्टि हो जानी चाहिए? नहीं, वो तो नहीं लिखा है। फिर अब वहां क्या लिखा हुआ है वेदों में, थोड़ा बताओ इस मामले में, अध्ययन अध्यापन के बारे में क्या लिखा हुआ है? बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब बताने का अब आपको क्या बताया जाए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, तो वहां लिखा हुआ है कि कोई भी चीज को जी जी। गहराई से जानने के लिए, जी जी। हाँ, उसके एक्सपर्ट के पास जी जी। जाके उसकी सेवा करो, उसको दंडवत करो, और जी उसके जी। उसके साथ समय समय बिताओ, उसके पास बैठो। उपनिषद उसी को बात बोलते हैं, उसके पास बैठ के उससे ज्ञान अर्जन करो, अध्ययन करो, और तब जाके कोई विषय की संतुष्टि वाली बात होती है। जी जी। उसमें एक और श्लोक भी लिखा है भाई साहब। एक हम्म। श्लोक में मुझे याद आ रहा है। जी। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान पर पीड़ाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
जी, इसको आप थोड़ा हिंदी में बता दीजिए क्योंकि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, दुर्जन की विद्या विवाद के लिए होती है। ओके, और ये कैसे तय होगा कि दुर्जन कौन है? नहीं, मैंने क्या ये नहीं कहा कैसे तय होगा। हाँ, नहीं, क्या, धन धन माद के लिए होता है, विलासिता के लिए। नहीं, क्या वेद ये मानते हैं कि दुर्जन के पास भी कोई विद्या होती है? नहीं, क्यों नहीं होती, उसके पास थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता ही है। अरे सर, फिर वही बात है। तो दुर्जन जब वो कह रहे हैं दुर्जन की विद्या, अब थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छा, लेने तो कोई जाएगा नहीं उसके पास। तो भाई साहब, दुर्जन तो दुर्योधन ये भी था। ये अरे सर, दुर्जन तो कंस भी था। अरे तो सर फिर उनके पास ज्ञान नहीं होगा ना फिर। नहीं, कंस के पास भी ज्ञान था। अरे सर, आपको पता है ना कि ज्ञान देने का कार्य आचार्यों का होता है। जी। हाँ, तो और आचार्य किनको बोलते हैं? जो उस ज्ञान को अपने आचरण में ले आए हों। जी, हाँ, तो ऐसे दुर्योधन के पास कोई ज्ञान लेने क्यों जाएगा? नहीं, दुर्योधन ज्ञान विद्या लेने, विवाद के लिए होती है, मैंने अरे क्या अरे बताया। अरे सर, फिर वही बात है। किसी दुर्जन से कोई विद्या को कोई आदमी विवाद क्यों करेगा जाके? किसी को अध्ययन करना है तो आचार्य के पास जाएगा ना। वर्तमान समय का जो दुर्जन के पास कालखंड कौन है, जाएगा? हम्म। वो विवाद ही वाला है। अरे सर, विवादी वाला क्यों है? अब ये तो वेद वाले कोई व्यवस्था नहीं ला सके जिसमें कि आचार्यों की स्थापना होती और लोग आचार्यों से ही जाके पूछते। अभी आचार्यों से पूछते हैं, संतुष्ट होते नहीं है, तो फिर भैया वो विवादित वाले आदमी से जाके पूछने लगते हैं, भाई तुम ही बता दो, ये तो बता नहीं पाए। अच्छा। हाँ, तो अब ये तो जो इनके आचार्य हैं उनको उनको ऐसा समझना चाहिए। हमारे यहाँ ओपन मंच पे कई आचार्य जी आए हैं अभी तक, हाँ। वो एक भी कोई ढंग के जवाब दे नहीं सके। नहीं, ढंग वाले लाएंगे तो ढंग वाले मिलेंगे। अरे सर, हम थोड़ी ना लेके आए हैं, हमने तो खुला कर रखा है, जिनको लगता है कि वो ढंग के हैं वो आ जाएं। अच्छा। हाँ, यहाँ तो खुला दरबार है। अच्छा। हाँ, हमें जैसे थोड़े, गुरु। भाई हमें थोड़ी ना पता है कौन ढंग का है कौन नहीं। अगर हमें ही पता होता तो हम जाके ज्ञान नहीं ले लेते उनसे। अच्छा। अभी तक जितने टकराए उनमें से कोई ढंग का नहीं मिला, इतना पता है। अब नहीं अब कोई, मिलेगा समय से। अरे सर, अब वो समय वमय का तो पता नहीं ना, वो जब होगा तब होगा। आपकी नजर में कोई ढंग के हों या आप ढंग के हों, उस तरह के ज्ञान रखते हो, तो आपका स्वागत है और उनका स्वागत है हमारी ओर से। आप उन्हें सहृदय ससम्मान आमंत्रित कर दीजिएगा हमारे यूएलएम चैनल पे ऑनलाइन, और वहां पे 1 घंटा बेरोक टोक जो भी विषय वो चुनेंगे उस पर उनको मिलता है, बेरोक टोक 1 घंटा बोलने के अच्छा, लिए। किस पे चलता है, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नहीं चलता है, ये यूट्यूब पर लाइव होता है और आदमी जहां है वहीं से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अपने मोबाइल के थ्रू हम लोग लिंक बना के भेज देते हैं और वो उसको क्लिक करके उसमें जुड़ के और लाइव रूप से अपनी बात 1 घंटा रख सकते हैं, और उसके बाद में फिर जो भी लोग लाइव जुड़े रहते हैं वो सब क्वेश्चन आंसर करते हैं उस विषय से संबंधित, उन्होंने जो बोला उससे संबंधित। और अच्छा। हाँ, फिर जो कुछ उसमें से सार बिंदु होते हैं सब निकल आते हैं, और नहीं होते तो ये भी निकल आता है कि भाई इसमें से तो कुछ निकला नहीं। अच्छा, चलिए, मैं हाँ, 2-3 लोगों को जोड़ता हूँ। हाँ, तो आप संघ से जुड़े हुए हैं तो संघ में कोई आचार्य वगैरह रहते होंगे या बिना आचार्यों की संघ चलता है? संघ में आप इतने शिक्षित व्यक्तियों को भी पाएंगे नहीं नहीं, मैं जो। आचार्यों की पूछा, आचार्य वगैरह वहाँ मतलब आप संघ में आचार्य वगैरह को रखते हैं या जी, जी, जी। ऐसे बिना आचार्यों के ही सब चलता है वहाँ? संघ प्रचारक रहते हैं, संघ में आचार्य विद्या मंदिरों में और विद्या भारती में रहते हैं, जो हमारा अनुषांगिक संगठन है। नहीं, मेरे कहने का मतलब जो आपके संगठन है आरएसएस, उसमें जी, जी। आप आचार्यों को सबसे ऊपर नहीं बिठा के रखते हैं क्या? भाई साहब, हमारे संगठन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ वो हैं, नहीं तो, नियम हैं। पूज्य नहीं नहीं, डॉक्टर मतलब तो साहब ने 1925 में संघ की स्थापना की थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब आपका जो संघ है वो वैदिक तो है ना, कि वेदों को नहीं मानता है क्या? क्यों नहीं मानता है। हाँ, तो जो वेदों में, आपके पास ऐसे ऐसे वेदों लोग में तो मिलेंगे। ऋषि महा सुनो सुनो, वेदों में तो जी, जी। ऋषियों को बहुत महान बताया गया। क्या आपके जी, संगठन में कोई ऋषि वगैरह हैं कि नहीं, अच्छे ऊंचे पदों पर? बिल्कुल हैं। हाँ, तो उनसे, जो संन्यास लेके फिर
संत रहे हैं, उसके बाद आए हैं और जो प्रचारक रह के फिर संत गए हैं। आप राजन जी महाराज को देख लीजिए, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, संघ के प्रचारक हाँ रहे हैं। हाँ, तो उनको हमारी ओर से आप ससम्मान इस पर आमंत्रित कर दीजिए। वेदों के ऊपर कोई भी जो भी उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, जिस पर भी अच्छा। उन्हें जो है महारत हासिल हो, मतलब कि भाई इस विषय पर मैं एक्सपर्ट हूँ, इस चीज का, मैं इस चीज का जी ऋषि जी। हूँ, तो जी जी। उस पर उन्हें हमारी ओर से आमंत्रित कर दीजिए। और बढ़िया, अगर वो कुछ बता सकेंगे तो वेदों का प्रसार होगा भाई। अच्छा, हाँ, वैसे संघ के विषय में आपका क्या विचार है? अभी तो मुझे कोई संघ से ऐसा आदमी मिला नहीं है कि जिसके बारे में मैं कोई बढ़िया विचार रख सकूं। नहीं, संघ क्यों, संगठन के विषय में क्या विचार है? संगठन तो सब संगठन ही होते हैं, जितने दुनिया में बहुत सारे संगठन है, ये भी एक संगठन है। अच्छा, जैसे, तो सबकी तुलना एक से नहीं की जा सकती। तो किस मामले में पूछ रहे हो सर? संगठन तो बनते हैं जन सेवा के लिए, और सारे संगठन जन सेवा ही करते हैं। आतंकवादी वालों संगठन को छोड़ दिया जाए तो, जो जो बुरे कार्यों में लिप्त रहते हैं, उस तरह के जी। संगठन को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी सारे संगठन हैं वो तो जन सेवा के लिए ही होते हैं। कोई नहीं, किसी क्षेत्र में कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है, तो संघ आरएसएस भी कोई क्षेत्र में कर ही रहा होगा जी। संघ हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए है। हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए मतलब कहीं कहीं बिखरे हुए पड़े हैं क्या हिंदू? बिल्कुल बिखरे हुए पड़े हैं। कहाँ बिखर गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बनिया, तो बौद्ध। ये सारे तो हिंदू ही है ना ये? नहीं तो इसमें बिखरे पड़े हुए हैं। मैं समझा नहीं, वो जैसे कहाँ बिखर गए? रहे तो भारत में रहने वाले तो भारत में ही रह रहे हैं, और बाहर भी जो रह रहे हैं वो भी भारत से जुड़े हुए हैं, आते जाते रहते हैं, तो ऐसे बिखर गए मतलब समझ में नहीं आया मुझे। और इनको बिखरे हुए हैं और इनको मतलब वो इकट्ठा और इनको इकट्ठा जातिवाद में बटे हुए हैं। समझा नहीं मैं, मतलब जातिवाद में बटे हो तो इससे क्या समस्या है? इससे समस्या यह है, एकता नहीं है। किस बात पे एकता नहीं है? हिंदू एकत्रित नहीं है। अरे सर, काहे के लिए एकत्रित, मतलब मुझे वैचारिक रूप मुझे से, थोड़ा बताइए तो। शारीरिक रूप से, सभी रूपों से। नहीं तो मतलब जैसे एकत्रित होना होना किस बात के लिए भाई? ये भारत में लगभग सौ जी करोड़ जी। 100 करोड़ हिंदू हैं, तो उन्हें कहाँ एकत्रित करना चाह रहे हो? एकत्रित करना चाहता हूँ, विचारों से एकत्रित करना चाहता हूँ, विचारधाराओं से एकत्रित करना चाह रहा हूँ। तो मतलब वो सब वेदों को नहीं मानते हैं क्या? नहीं, बहुत हैं जो नहीं मानते हैं। तो उनके लिए क्या कर रहे हो जो नहीं मानते हैं? जो मानते हैं वो तो मानते ही हैं, उनको उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे होगे आप, वो तो मान ही रहे हैं ऑलरेडी। जो उनको नहीं मान रहे जो नहीं मान रहे हैं वो कितने 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 करोड़ हैं आपकी आपकी अंदाजे में? कि भारत में 100 करोड़ के आसपास हिंदू है, तो जी उसमें जी। से कितने करोड़ आपको लग रहे हैं कि जो अब आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हो, तो जी जी। वो उसको नहीं मानते हैं? जी। कितने लोग बिल, हैं? बिल्कुल होंगे 2-4%। तो उनके लिए क्या करते हो आप 2-4% लोगों के लिए, जिससे कि वो आपकी विचारधारा की ओर आकर्षित हो, उन्हें कुछ समझ में आया कि भाई बढ़िया विचारधारा है, इसे तो अच्छा, अपनाना चाहिए? हाँ, क्या करते हो ऐसा? हम लोग हिंदुओं को एकत्रित इस प्रकार करते हैं, हम्म। जैसे आपकी रुचि नहीं है वेदों की तरफ। नहीं, मेरी तो रुचि थी, मेरा, मैंने मैंने पढ़े, लेकिन मुझे कुछ उसमें से मैंने दिखा क्या नहीं। कहा, माना आपकी रुचि नहीं है वेदों की तरफ। अच्छा, माना माना, ओके। शब्दों को सुनिए वैसे, फिर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आपकी रुचि नहीं है। हम्म। हिंद आप बटे हुए हैं ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र में। ओके। कोई सामाजिक रूप से नहीं है, ठीक है। तो उसको जोड़ना है हमारा। हम लोग संघ नहीं की तो 1 घंटे की शाखा लगाते हैं। नहीं, वो तो है लेकिन। मूल काम शाखा है, सुनिए, हाँ। निचले स्तर से सुनिए। हम्म। उसमें खेल कूद, बौद्धिक, गीत, प्रार्थना सब होता है। जी। तो हमारा निचला स्तर शाखा से शुरू होकर सरसंघ चालक पूज्य भागवत जी तक जाता है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा बताइए कि आपके यहाँ अभी कितने कितने करोड़ लोग जुड़े होंगे आरएसएस से सीधे? हमारे यहाँ कम से कम इस समय 1 करोड़, उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 50 से 60 लाख स्वयंसेवक थे। नहीं, स्वयंसेवक संघ के नहीं बोल रहा, जो लोग जुड़े हुए हैं स्वयंसेवक के अलावा भी। नहीं, वही स्वयंसेवक, उसी को बोलते हैं। अच्छा, 50 लाख हैं, तो ये जो 50 50 लाख, से 60 लाख 2011 में थे। तो अभी 1 करोड़ हो गए होंगे?
और अधिक। और अधिक होगी, चलो 2 करोड़ हो गए होंगे। नहीं, 1.5 वगैरह होंगे। अच्छा, 1.5 करोड़ होंगे। तो क्या जी। ये जो 1.5 करोड़ स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, जी। वो क्या जातिवादी नहीं मानते? नहीं, वो आप नाम पूछेंगे, जैसे आप का नाम क्या है, प्रेमजीत सिरोही जी है, तो जी। आप हैं संघ के संघ संघ में बैठे हैं, तो आप सिर्फ प्रेमजीत बताएंगे। हम लोग आपका नाम लेंगे तो प्रेमजीत जी बुलाएंगे, ये ओके। नहीं कहेंगे प्रेमजीत सिरोही। नहीं, एक मतलब उन्होंने अपने नाम के पीछे से सब हटा दिया ना, या जी केवल जी। वहीं, या केवल वहीं तक के लिए हटाते हैं और बाकी समय रखते हैं? नहीं, वो तो जैसे आपका कागजी रूप से है, बचपन से है, वो तो हट नहीं सकता, उसको हटाएंगे तो आपको बहुत मेहनत पड़ेगी। नहीं नहीं, हाँ, वो तो विचार से वो हटा तो दिया, विचार से वो तो हटा दिया। अच्छा, ओके। तो ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं, ये तो कहीं भी कोई भी जाति वाति में शादी करते रहते होंगे, वो तो कोई जाति वाति ऐसी मानते नहीं होंगे। वो विषय विवाह विवाह का विषय हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा तो विषय है साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं, एक थाल में बैठ के भोजन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब शादी के लिए तो जाति पाति रखेंगे, लेकिन बस खाने पीने में ना रखें, वो उतने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं, वो विषय आप गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खाली, मैं तो आज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस लेवल तक जाति को हटाना चाहते हैं और उसके बाद किस लेवल तक रखना चाहते हैं, वो पूछ रहा था। हम पूर्णतः सामाजिक हटाना चाहते हैं, हाँ तो सिर्फ मतलब, हिंदू बनाना चाहते हैं। हाँ तो मतलब आप ये चाहते हैं कि जी जो, जी। हाँ, कि जितने भी सब जाति वगैरह के लोग हैं वो सब जातिवाद हटा के और आपस में शादी ब्याह खाना पीना उठना बैठना सब एक जैसे जी जी। करें, ऐसा ही तो? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मैं इन्हीं 1.5 करोड़ लोगों की पूछ रहा था जो स्वयंसेवक संघ है, वो तो इस विचारधारा से राजी ही होंगे ना, कि नहीं है वो राजी इस जी बात से? बिल्कुल है। तो फिर उन्होंने तो अपने घर बार से सब शादी-शुदी करते समय वो तो इस बात का ख्याल नहीं रखते होंगे कि किस किस जाति की कन्या है या किस जाति का लड़का है, वो तो नहीं देखते होंगे ना ये सब चीजें? ये व्यक्तिगत विषय है। व्यक्तिगत विषय मतलब? जैसे आपकी ये ऐच्छिक विषय है, आप कर रहे हैं विवाह, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। नहीं तो फिर मैंने अपने नाम के पीछे सुराही लगा रखा है, ये व्यक्तिगत नहीं है क्या? वो भी व्यक्तिगत है, लेकिन संघ तो में फिर? सुनिए भाई साहब, जी जी, बताइए। आपको ऐसे स्वयंसेवक जिस प्रकार आप चाहते हैं, ऐसे बहुत स्वयंसेवक हैं, आपको बहुत से मिलेंगे नहीं, बहुत जो से नहीं। ब्राह्मण मैं क्षत्रिय में मैं तो विवाह किए हैं, मैं तो क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मणों में विवाह किए हैं, इस प्रकार के मिलेंगे आपको। हाँ, मानता हूँ। नहीं नहीं, क्षत्रिय और ब्राह्मण तो वो तो कर लेते हैं, वहां तो उतनी समस्या नहीं है। वैश्य मेरा कहने का ब्राह्मण मतलब में किए हैं, कि शूद्र शूद्रों, ब्राह्मण के किए हैं। हाँ, तो ऐसे आपके यहाँ कितने उदाहरण हैं? बहुत से चूंकि उदाहरण हैं। चूंकि चूंकि 1.5 करोड़ हैं आपके यहाँ लोग, जी तो जी। ऐसे, और हर एक घर में तो शादी होती रहती है, जी जी। तो उनमें से कम कुछ भी नहीं है तो 1 करोड़ के आसपास तो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने बिना जाति वाति देख के शादी की हो। इतनी संख्या नहीं होगी। तो क्या कारण समझ रहे हैं उस बात का कि वो क्यों नहीं क्यों क्यों नहीं संघ की इस बात को फॉलो कर पा रहे हैं? क्या समस्या है उन्हें? उनकी कोई समस्या को आप दूर नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, हमारा कार्य वो नहीं है। और हमारा कार्य है विचारधाराओं से एकत्रित करना सभी। जैसे पहले आप लोग बताते हैं, जी। कई बार आप लोग उठाते हैं कि ब्राह्मण शूद्रों को कुएं से पानी नहीं भरने देता था, साथ बैठने नहीं देता था। हाँ, मैंने भी सुना है, लोग बोलते हैं ऐसा। अब मतलब मेरे सामने तो इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि जी मेरे जी। सामने तो नल वल लग गए थे, कुएं वुए थे नहीं, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें तो। पर होता होगा, अच्छा, पहले लोग बोल रहे तो होता ही होगा जी। तो जब संघ वो भारत आजाद हुआ, हम्म। तो डॉक्टर साहब को विचार आया कि संघ देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसे ही चला, हिंदू एकत्रित नहीं हुआ तो पुनः गुलाम हो जाएगा। अच्छा, फिर? तब उन्होंने 1925 में संघ की स्थापना की, विजयादशमी के दिन, हम्म। जो हमारा संगठन 2025 में शताब्दी वर्ष पूरा करने वाला है। अच्छा, डॉक्टर साहब का एक और बात बताओ कि जब ये भारत गुलाम बना था तो जी। उस समय गुलाम बनने के पहले यहाँ कौन से धर्म का प्रचार रहता था, या कौन सी संस्कृति थी? सनातन थी।
तो ये गुलाम कैसे बन गया? सनातन संस्कृति रहते हुए गुलाम बन गया, तो फिर अभी कैसे बचेगा? एकता नहीं थी। तो सनातन संस्कृति रहते हुए भी एकता नहीं थी, तो फिर सनातन संस्कृति एकता नहीं लाती है क्या? नहीं, बिल्कुल लाती है, लेकिन उस तो फिर समय क्यों नहीं नहीं थी? थी। फिर तो किस कारण से नहीं थी? उस क्या था उस उस समय? प्रकार उस समय क्षत्रिय क्षत्रियों में इस सब में मतभेद था। किस कारण से? राज्यों को लेकर, भूमि को लेकर, अन्य विषयों को लेकर। नहीं तो किस कारण से था? मैंने तो बताया है आपको। अरे नहीं, ये इनमें तो मतभेद था। जब वो एक ही हाँ, संस्कृति का वहन कर रहे थे, तो हाँ, हाँ। संस्कृति में ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उनके अंदर ये ऐसे मतभेद थे? नहीं, संस्कृति वो में तो क्या चीज थी? क्यों नहीं वो भूगोल। एक हुए? जैसे भाई साहब, आपके पड़ोसी को कोई आए मारने लगे, हाँ। तो आपके मन में विचार आया हमको क्या करना, वो हमको थोड़ी ना मार रहा है। नहीं तो मेरी तो संस्कृति, अगर वैदिक संस्कृति होगी तो उसमें ये बताते नहीं है कि अगर पड़ोसी को कोई मार रहा हो तो क्या करना चाहिए? भाई साहब, उस समय धर्म का उचित प्रचार प्रसार नहीं था। वो क्यों? मतलब जब सारे ही वैदिक लोग थे फिर भी आपस में नहीं, उस वैदिक समय शिक्षा भी पढ़ते वढ़ते नहीं थे इस्लाम तो? इस्लाम हावी था, उस समय भी था। नहीं नहीं, इस्लाम के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इस्लाम तो अभी 1400 साल पुराना ही है। हाँ, तो उससे पूर्व भारत गुलाम कहाँ था? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब इस्लाम हो गया पैदा, तो वो इस पर हावी कैसे हो गया? वो भी इतनी दूर आके, इतने 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 करोड़ों लोगों पे कुछ हजार लोग आके भारी कैसे पड़ गए? मतलब हमारी संस्कृति इतनी कमजोर थी क्या कि उस पर थोड़े से लोग आए और आगे चढ़ बैठे हैं और कुछ जो चाहे कर दें, और फिर उसी एकता संस्कृति नहीं थी। और फिर उसी संस्कृति को आप अब दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लानी है, तो संस्कृति को नहीं छोड़ना। तो आप तो दोबारा से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिर, नहीं, जैसे हम तैसे। गुलाम बनाने जैसे की तैसे कोशिश अभी नहीं कर रहे गुलामी हैं। से, जैसे तैसे हम तो गुलामी से 14 बाहर वर्ष आए हैं। पूर्व के सनातन धर्म को लाना चाहते हैं। अरे सर, 1400 वर्ष पूर्व का जो सनातन धर्म था उसी को तो गुलाम बनाया था इन्होंने। नहीं, अगर आप उसको ले आएंगे फिर से, तो फिर से इसे गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। कभी नहीं बना सकते। तो तब कैसे बनाया था फिर? तब मतभेदता थी। तो आप कैसे मतभेद दूर करेंगे? और उस समय मतभेद का कारण क्या था? हम सिर्फ हिंदू बनाएंगे। तो तब क्या थे फिर उस समय? उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र आप हटा देंगे कि ये नहीं रहेगा? नहीं, वो और साथ में मिलके बोलेंगे हम हिंदू हैं। अरे सर, तो तब ये साथ में मिलके क्यों नहीं बोलते थे? क्या वेद मतभेदता थी। क्या वेदों में विश्व वसुदेव कुटुंबकम वहां पे नहीं लिखा हुआ था? वसुधैव कुटुंबकम तो लिखा था, लेकिन उसका तो फिर अनुपालन क्या नहीं हुआ हो रहा उसका? था। तो तो किस कारण से अनुपालन नहीं हो रहा था? क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम तो गहन अध्ययन करना पड़ेगा इस विषय पर। तो आपने नहीं किया इस विषय पर अध्ययन? नहीं ऐसे ही किया मैंने। ऐसे ही आप आरएसएस के प्रचारक बन गए? नहीं, मैं प्रचारक नहीं हूँ। हाँ हाँ, कार्यकर्ता बन गए उनके। नहीं, कार्यकर्ता का कार्य कार्य करना है। कार्य करना कुछ समझ के ही तो कार्य करते होगे, या यूं ही बस जो उधर से बोल दिया वो करने चले गए? हमारा उद्देश्य है हिंदुओं को एकत्रित करना है, अरे सर, वो तो ठीक समाज है। में समन्वय बनाना है। अरे सर देखो, वो तो आप बोल चुके बार बार, लेकिन आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि हिंदू हिंदू विखंडित किस कारण से हुए। और वो कारण का जब तक इलाज नहीं करोगे तो हिंदू एक कैसे हो जाएंगे? आरएसएस आरएसएस की संस्था कितनी पुरानी है मालूम है आपको? हाँ, 1925 में निर्माण हुआ था। हाँ, तो कितने साल हो गए? बस 25 में शताब्दी वर्ष पूरे हो जाएंगे। हाँ, तो 100 साल हो गए। तो जी। तो 100 साल से वो हिंदू को एकत्रित नहीं कर पाए, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आता है कि कोई ऐसी गड़बड़ी हो रखी है कि इन्हें कारण मालूम नहीं है और उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं? कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं, काम तो बहुत बहुत कर हिंदुओं रहे हैं, को। कार्यकर्ता तो बहुत लगे हुए हैं। नहीं, मुझे तो एक भी दिखाई दिया नहीं। मुझे ढंग से हिंदू तो छोड़े, जैसे आप हैं, आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, लेकिन हाँ। वेदों की एबीसीडी नहीं जानते हैं। नहीं, वेदों की एबीसीडी कैसे आप नहीं जानते हैं, आप बताइए। आप मुझे बताओ, वेदों में सबसे एक ऐसी चीज बताओ जो आपको लगता हो कि ये तो एकदम ठीक है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती है। चलो अभी बताओ, मैं देखता हूँ अभी। नहीं, वेदों में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, बाद कोई में एक जोड़ा गया वो कोई एक गलत है। चीज कोई एक, अरे सर, आपने तो जो अध्ययन किया है, जो जोड़ा गया है उसको हटा के कोई एक चीज बताओ जो नहीं, आप आपको। कोई एक विषय लीजिए, बताइए एक गलत है।
अरे सर, मैं तो आपको खुली छूट दे रहा हूँ ना, आप सही वाला बताइए, हम गलत वाले पे क्यों नहीं, जाएं, आप आप सही वाला गलत वाला बताइए। बताइए, मैं सही उसको साबित करूंगा। अरे सर, गलत वाला तो आपने बहुत सारा बता ही दिया कि ये एक नहीं थे, सब अलग अलग हो रखे थे, नहीं, वो ब्राह्मण वेद में क्षत्रिय नहीं है, हिंदू वो हो वेद रखे। का विषय नहीं है। तो तो ये कहाँ से आया था उनको अलग अलग होना, अगर वेद का विषय नहीं है तो इसका मतलब वो लोग वेद नहीं पढ़ते थे हमारे फिर। यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था थी ना, जाति व्यवस्था। हाँ, तो वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल बताओ, वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल्य ये था कि अगर जो वेदों का अध्ययन करेगा और वेदों को पढ़ाएगा, वो ब्राह्मण होगा। अच्छा, जो मतलब तो मतलब वेदों का अध्ययन सब लोग नहीं करते थे उस समय? नहीं, जैसे आपकी रुचि है सेवा में। अरे सर, इसका मतलब उस समय वेदों को थोड़े से ही लोग पढ़ते थे क्या? सुनिए भाई साहब, हाँ, बताइए। जैसे कुछ लोगों की नौकरी में रुचि होती है, कुछ लोगों की व्यापार में रुचि होती है, कुछ की कहीं भी रुचि होती है। ओके। उस प्रकार ही रुचिगत कार्य होता था। हाँ, तो मतलब कितने परसेंट लोगों को रुचि होती थी वेद पढ़ने में उस समय? उस समय जितने भी होते हों, अब ये हम आंकड़ा नहीं निकाल सकते। अरे अंदाजे से, मैं कोई आपसे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पूछ रहा, ऐसे आइडिया लगा के, 1%, 2%, आधा परसेंट। उस समय पैंतीस हाँ। 40%। अच्छा, 35-40% जो हैं वो वेदों को पढ़ते थे उस समय लोग। जी जी। हाँ। तो जब जो 35-40% पढ़ने वाले थे, तो इसका जी। मतलब हो गया कि लगभग हर घर में आपको दो आदमी मिल जाएंगे उस समय। पांच, हाँ अगर 5 लोगों का घर है तो हर घर में दो आदमी वेदों को पढ़ते थे। हाँ। हाँ हाँ। तो वेदों को पढ़ते थे तो आपस में वेदों की बात भी करते होंगे। जी तो बाकी के 3 लोगों को तो वो वेद ऐसे भी पहुंच जाते होंगे, सुन सुन के, जी। ऐसे ही उनका व्यवहार देख के आचरण तो हाँ करते ही होंगे ना वेदों का। हाँ, उनका एक कार्य और था, वो भिक्षाटन करके खाते थे। अच्छा, मतलब उस समय 40% लोग भिक्षाटन करते थे। हाँ, वो क्यों? क्योंकि जो उनका सन्यासी जीवन था, संत वाला जीवन था। नहीं, संत वाला जीवन तो ठीक है, लेकिन भिक्षाटन क्यों करते थे? क्या गरीबी थी उस समय? गरीबी नहीं थी, परंतु ये ऐसा नियम बनाया गया था। अब ये नियम भी गलत है, ऐसा नियम क्यों बनाया कि भाई वो दूसरे लोगों पे उनका खाना पीना निर्भर रहे? वो समाज में जाएं, समाज में बढ़ें, समाज के बारे में जानकारी हो, इस कारण। समाज में तो खाना पीना खा के भी जा सकते हैं, समाज में जाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि उनके वहीं जाके खाएं, उनसे मांग के खाएं। नहीं, यही कार्य संघ में है। प्रचारक भोजन घरों में करता है, परिवारों में करता है। नहीं, अब अभी तो चलो भारत गरीब है तो संघ भी गरीब ही होगा, नहीं खाना खिला सकता तो ठीक है, घर जाके संघ खाओ। के पास भाई साहब, हाँ। संघ कोई गरीब संगठन नहीं है। फिर क्यों, फिर आपको, आप लोगों को वहां खाने के लिए क्यों बोलता है फिर? इसलिए बोलता है कि हम समाज में जाएंगे, व्यवहार अच्छा होगा, समाज के बारे में जानकारी होगी। मान लीजिए कोई अरे, शूद्र समाज है। में तो आप सेवा करने जाओगे ही ना, तो उसी से जानकारी नहीं हो नहीं जाएगी। नहीं, खाना सुनिए। खाने जाओगे, खाना खाने से जानकारी मिलेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कि खाना खाने से जानकारी का क्या लेना देना है? मान लीजिए कोई शूद्र है, ठीक है। अस्पृश्य है, ओके। उसको ये ना हो कि ये हमारे साथ बैठेंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे, इस कारण से। अरे, वो तो कोई अपने तरफ से कोई कोई आपको निमंत्रण दे के भाई साहब हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, तो एक हाँ, अलग तो बात है। यही आ, होता है। आप जाके मांगने लोगों वहां के, नहीं, मांग भिक्षाम देही काय के लिए? भिक्षाम देही नहीं होता तो है। संघ में ऐसा होता है भाई साहब, भोजन आपके यहाँ होगा। हम्म, नहीं, वो ये क्यों बोल रहे हैं कि भोजन आपके यहाँ होगा? वो तो कोई बुलाने आए ना कि भाई आज का भोजन आप हमारे यहाँ कीजिएगा, तो ठीक है, अगर कोई बुलाने आ गया तो वहां नहीं, कर लिया। बोलते भी हैं, न, कार्यकर्ता बोलते भी हैं। नहीं, वो जो बोले उन्हीं का है, जो आप बोलो उनको कि क्या आज हम सबका भोजन आपके यहाँ होगा, पता नहीं बेचारे के हम यहाँ खाने को सबका है कि नहीं, नहीं है, क्या है। हम सबका नहीं। जिसका भी, जितने का हाँ भी हाँ, बोलते होगे। तो उसकी पारिवारिक स्थिति हम लोगों को पता होती है। तो मतलब कम से कम गरीबों को तो नहीं बोलते हो ना कि भाई हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे? नहीं बोलते हैं। हाँ, चलो ठीक है, नहीं तो पता चला आप सर पे जाके बैठ जाओ उनके, वो बेचारे को शर्मा हुजूरी खिलाना पड़े। आपके संघ के आप कुछ वामपंथी विचारधारा से पोषित हैं। ये कौन सी विचारधारा है? वामपंथी। वो कौन है? आप तर्क कर रहे हैं, आपको तो पता ही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो
कई सारे लोगों से देखा है, वो कई लोग हैं जो अपने आप को वामपंथी बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा भी, भैया आप अपने आप को वामपंथी क्यों बोलते हो? वो बता नहीं पाई मुझे आज तक। शायद आप बता सको। आप बताओ थोड़ा, नहीं, मैं वामपंथी का क्या वामपंथी मतलब नहीं होता हूँ, है? मैं वामपंथी नहीं हूँ। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि फिर मेरी विचारधारा वामपंथियों से प्रभावित है? नहीं, कुछ भी वो आचार विचार से लगा, संघ विरोधी और हिंदू विरोधी, ये सब वामपंथी विचारधाराएं हैं। नहीं, मैंने कब हिंदू और संघ का विरोध किया भाई? नहीं, अभी किया आपने। मैंने कब किया? आपने कहा मांग के ने का खाने का ये बहुत गलत है। मैंने तो प्रश्न पूछा कि भाई क्या गरीबी है, क्या बात है, किस वजह से मांगते खाते हो? भाई साहब, मैंने तो सवाल पूछा। भाई साहब, हाँ। संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्या भारती, सेवा भारती, सीमा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार के बहुत से संगठन चलाता है, नहीं, वो ये सारे संगठनों के नाम जिसमें तो मैंने सुने हैं जी। अच्छा, जिसमें 4-5 संगठन स्वपोषी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया, स्वपोषी संगठन है। ओके। और ये हो गया अपना विश्व हिंदू परिषद, स्वपोषी संगठन है। ओके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, हाँ, स्वपोषी संगठन है। ठीक बात है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, इसके स्वघोषित ही होने अलावा होने। इसके अलावा जो भी संगठन है, उनका आय आय व्यय सब संघ चलाता है। नहीं, संघ चलाता है तो इसका मतलब तो बढ़िया है ना कि संघ के पास खूब पैसा है। मैं कह रहा हूँ कि और सुनिए भाई साहब, इनके जो लोग हैं उनको खाना पीना भी संघ ही दे। अगर कोई अपने यहाँ आमंत्रित कर लेता है तब एक अलग बात है। नहीं, उसके लिए आपातकालीन व्यवस्था सिर्फ होती है। नहीं, मैंने तो ऐसे ही सवाल पूछा। ये सवाल की बात है। बाकी मेहमान नवाजी में तो सभी लोग जाते हैं। जिनको आप वाम कह रहे हैं उनको भी कोई खाने पे बुलाए तो वो भी जाते हैं। मुझे भी कोई बुलाए कि भाई आपका नहीं नहीं आपका नहीं, निमंत्रण है तो सुनिए, हम भी जाते हैं। निमंत्रण में तो हर एक कोई जाता है। हिंदुओं के घर जाते हैं, जैसे सभी वर्णों में जाके भोजन करते हैं। इससे ये नहीं होगा कि हम वो पड़े नहीं रहेंगे हर समय। अ, आ- प्रत्येक व्यक्ति से के पारिवारिक स्थिति सभी प्रकार के ज्ञान हो जाएंगे, इस कारण होता है। नहीं, वो तो आप किसी के घर जाओगे तो वो तो ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा। उससे कुछ पूछोगे, गछोगे, बातचीत करोगे। ज्ञान तो बातचीत करने से होता है। खाने से तो पता नहीं चलेगा ना। आप किसी के यहाँ गए तो बेचारा शर्मा हजूरी उसके पास नहीं भी है तो कहीं से लाके इंतजाम करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मांग के लाया कि क्या? वो बताएगा तो है नहीं आपको। नहीं, उसकी पारिवारिक स्थिति कि पता चल जाती है जब वो 1 घंटे की शाखा आता है। आपको मालूम है, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था का अध्ययन रखते हो कि नहीं रखते हो? नहीं, रखता हूँ थोड़ा बहुत। आपके कितना ज्ञान नहीं है, बताइए। हाँ, भारत में कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है? आप ही उत्तर दे दीजिए तो अति उत्तम है। हाँ, मतलब 30-35% तो सरकार का आंकड़ा है। अच्छा, हाँ, जो मिनिमम होता है मतलब वो। वास्तविक कितना है? वास्तविक आपको 50 के ऊपर मिलेगा। अच्छा, हाँ। पर माने आपका आंकड़ा मा, गलत है। हाँ तो 50 गलत आप है। बताइए। अरे सर, ये तो मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ ना, आइडिया है ये तो। 30-35 तो 30-35 तो सरकार का ही उतना है, वो आप उतना ही मान के चल लो। हाँ, उतना सही है। हाँ तो मैंने आपको दोनों आंकड़े बताए ना। तो हाँ। 30-35 समझ लो, मतलब एक तिहाई भारत जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हम्म। एक चौथाई या एक पांचवा हिस्सा तो आप उनके घर भी तो जाते ही होगे। बिल्कुल जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है तो इनके यहाँ खाने के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे? उनके रहन सहन, कार्य व्यवहार सभी से पता चल जाता है। अरे सर, वो तो आप उनके घर जाओगे तब पता चलेगा ना। वो हाँ, तो तो उनके घर जाते हैं, संपर्क पे जाते हैं। हाँ। संपर्क पे गए, आपसे मिले, आपसे भेंट वार्ता किए, बैठे, हाल चाल लिए, वापस आए, हम्म। तो हाँ, संपर्क भी होता है। तो संघ ऐसा क्यों नहीं नियम बना लेता कि जो हमें इनवाइट करेंगे उनके यहाँ चले जाएंगे, जो नहीं करेंगे उनके यहाँ खाने के लिए नहीं जाएंगे, काम के लिए जाएंगे? अच्छा। ये वाला नियम ज्यादा सूटेबल नहीं है मतलब? आप सोचो। नहीं, और बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो आप मुझे बताओ फिर फिर नहीं वैदिकता में नहीं नहीं, बताओ मैं कि आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। कि इस संघ में मान लीजिए 1 करोड़, आपने 1.5 करोड़ स्वयंसेवक बताए, मैंने नहीं अपना बताया, अंदाज। आपने हाँ बताया। हाँ, वो तो मैंने ही बताया, डेढ़ जी। करोड़ स्वयंसेवक आसपास हैं हाँ। लगभग। जी।
उसमें से जो हमारे प्रचारक होते हैं, आपने अभी प्रचारक की परिभाषा नहीं जानी। नहीं, प्रचारक का तो नाम से ही है कि वो उसका प्रचार करते होंगे, बस यही है, और क्या प्रचारक का मतलब ही रहता है। सुनिए भाई साहब, जी। प्रचारक गृहस्थ नहीं होता है। ओके, तो आपके यहाँ जो प्रचारक है वो सन्यासी होता है, ऐसा? हाँ, सन्यासी टाइप का होता है। वो सन्यासी टाइप का मतलब? सन्यासी मतलब वो घर बार सब छोड़ देता है। अच्छा, लाल कपड़े नहीं पहनता है लेकिन घर बार छोड़े रहता है। हाँ हाँ, तो वानप्रस्थी बोलो ना, सन्यासी क्यों बोल रहे हो? उसे वानप्रस्थी बोलते हैं। जी। वो घर बार छोड़ देता है, वो सब संग देखता है। हाँ, तो उसे वानप्रस्थी बोलते हैं वेदों में। अभी आप क्या बोलते हो पता नहीं। तो वो न, उससे घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता। हाँ। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि अ, वेदों में जी जी घर गृहस्थ त्याग के जी जी। और कोई किसी संस्था का प्रचार करना, इस प्रकार का वेदों में तो कोई कहीं पे मैंने कहीं पढ़ा नहीं। आपने कहीं पढ़ा है तो थोड़ा बताओ कहाँ पर है ऐसा। नहीं, किसी संस्था का प्रचार करना उस प्रकार, उस समय संस्थाएं होती ही नहीं थी। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो फिर उस समय संस्थाएं क्यों नहीं होती थी भाई, ये थोड़ा बताइए। उस समय संस्थाओं की आवश्यकता नहीं थी। उस समय संस्थाओं की आवश्यक मतलब समाज सेवा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी कोई भी तरह से? नहीं पड़ती थी, वो क्यों? क्योंकि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था थी। तो वो तो वर्णाश्रम व्यवस्था में संस्था की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होती थी। मतलब सरकारी प्राइवेट कोई संस्थाएं नहीं होती थी? हाँ, सरकारी अपना राजाओं की होती थी। हाँ, तो राजाओं की जो संस्थाएं होती थी उनका प्रचार कौन करता था? उनका कोई प्रचार नहीं करता था, उनमें पदाधिकारी होते थे, वो गृहस्थ होते थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, तो आपकी संस्था में घर हम्म, छोड़े हुए आदमी को क्यों आप जो है वो ऐसा नियम क्यों बना रखा है? कोई कोई गृहस्थी आदमी भी प्रचार में जा सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने प्रचारक ऐसा नहीं ले करके क्यों सकता, बनाया? उसके लिए हमारे यहाँ दो प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता नहीं, प्रचारक की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप पहले पूरा सुनिए। जी। हमारे यहाँ की दो कार्य प्रणाली है, हम्म। गृहस्थ कार्य प्रणाली और प्रचारक कार्य प्रणाली। जी। हमारे यहाँ जो गृहस्थ होते हैं वो कार्यवाह और संघ चालक बनते हैं, जी। जो घर में रहकर, परिवारों में रहकर खुद खुद के कार्य के साथ दो संघ का कार्य करते हैं। जी। और प्रचारक वो होता है जो आजीवन संपूर्ण समय संघ को देता है। नहीं, तो ये आपने अलग से ऐसा क्यों बनाया? कोई गृहस्थी भी तो अपना सारा समय दे सकता है उसमें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ग्रस्त नहीं दे रहते हुए सकता। नहीं, कोई देना चाहे तो आपको क्या मतलब, संस्था को क्या दिक्कत है उसमें? भाई साहब, मान लीजिए आप, व्यक्ति दोषपूर्ण होता है, व्यक्ति के अंदर दोष आदि आते हैं जाते हैं, दो व्यक्ति स्थिर दोष? नहीं होता है। व्यक्ति स्थिर नहीं होता है, व्यक्ति की भावनाएं स्थिर नहीं होती हैं। नहीं, तो मतलब जिसको प्रचारक बनाते हो वो व्यक्ति नहीं होता, क्या होता है वो? नहीं, वो व्यक्ति होता है लेकिन उसका कोई परिवार नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब परिवार होना जीवन में दोष पैदा करता है? नहीं नहीं, सुनिए, और? मान लीजिए आपका परिवार है, जी। आप प्रचारक हैं, ठीक है। आप क्षेत्र में हैं, ओके। आपके बालक को बुखार आ गया, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप मान लीजिए आर्थिक रूप से, मतलब दूसरे के बच्चे के लिए जा रहे तो अपने बच्चे के लिए जाने में क्या प्रॉब्लम है? ये समझ में नहीं आई मेरी बात। अपने बच्चे की सेवा नहीं करें, दूसरे बच्चे की सेवा करें तो महान है। अपने बच्चे की सेवा नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो इसको दोष मान लिया जाएगा। नहीं भाई साहब सुनिए, हाँ। हमारे यहाँ तत्व को गुरु माना गया है, पहले सुनिए। अब ये तत्व कौन हमारे है भाई? भगवत ध्वज। ध्वज मतलब झंडा? हाँ हाँ तो झंडे को गुरु माना गया है, मतलब हाँ, तो झंडे से क्या ज्ञान मिलता है? गुरु का मतलब तो ज्ञान देने वाला होता है। प्रतीकात्मक गुरु है वो। तो मतलब वास्तविक अब गुरु होते नहीं है तो इसलिए प्रतीकात्मक बना लिया? वो प्रतीकात्मक गुरु है। उसके बाद हमारी शाखा लगती है, उसमें प्रतीकात्मक गुरु संघ ध्वज हो गया, भगवत ध्वज।
नहीं, मेरे कहने का मतलब आपके पास वास्तविक गुरु नहीं है इसलिए प्रतीकात्मक लगा रखा है, ये वजह से लगाया हुआ है या क्या वजह से लगाया हुआ है? हमारी संस्कृति में तत्व को गुरु माना गया है। सर, तत्व का मतलब झंडा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि तत्व का मतलब नहीं, झंडा होता है। और तत्व और में और और तत्व को गुरु तत्व में माना मैंने गया है। भगवत ध्वज ये ये है। ये थोड़ा वेदों में बताइए, कहाँ लिखा हुआ है कि तत्व को गुरु बनाना चाहिए? तत्व को ही सब कुछ मान के आप देखेंगे जो हाँ बताइए थोड़ा, कहाँ पे लिखा है कि तत्व गुरु होता है या हो सकता है या होना चाहिए? तत्व को एक वो मान के, प्रेरणा स्रोत मान के हमारी कार्य प्रणाली है। अरे सर, किस लिए प्रेरणा स्रोत मानना जब वास्तव में गुरु होते हैं दुनिया में, तो तत्व को क्यों मानना? या ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि झंडे को गुरु मानने लगे, कि तत्व को गुरु मानने लगे? और कोई तत्व, संगठन चलाने के लिए। अब कोई तत्व तो नहीं, मतलब गुरु से नहीं चलेगा, नहीं झंडे से और तत्व संगठन से आज चलेगा। वो है, कल वो नहीं है। आज उसके अंदर दोष दोष आ गया, कल उसके अंदर दोष नहीं है, तो इस कारण। मतलब आदमी के अंदर दोष आ जाता है, दोष नहीं आ जाता है, तो इस चक्कर में झंडे को गुरु बना लेंगे, तो झंडे से क्या मिलेगा आपको फिर? अब देखिए भाई साहब, कितने संगठन बने 100 साल में हम संघ के अलावा, हाँ, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। और और नष्ट हो गए। नष्ट भी हो गए, और क्योंकि और उसमें लगातार हम भी हैं। बनेंगे, सबसे बड़े हम हैं, सबसे बड़े हम हैं, इस कारण। तो मतलब फिर अच्छा, आपके यहाँ फिर इसका मतलब वेदों को लोग नहीं मानते हैं क्यों नहीं आरएसएस में? मानते हैं? तो फिर वेदों में तो ऐसा करके नहीं है कि भाई चूंकि ऐसे दोष आ जाएगा तो भाई अब किसी को ऋषि घोषित नहीं करना है, नहीं, और ऋषि कोई घोषित करना ऋषियों और का किसी आदमी सम्मान को है। सुनिए, आप टिप्पणी और किसी को थोड़ा गुरु सुनने नहीं के बाद बनाना किए। है। जी हाँ। सुनिए, जी। हमारे यहाँ उस समय एक व्यक्ति कई स्थानों पे तो रह नहीं सकता। अरे सर, एक व्यक्ति का क्यों रहेगा? गुरु तो कई हो सकते हैं, एक व्यक्ति क्यों बनाना है गुरु? नहीं तो कई की आवश्यकता क्या है? अरे इस कमाल है। संगठन के अरे लिए की आवश्यकता है। नहीं, अरे समाज भाई के लिए जितने आवश्यकता है। अरे नहीं, कमाल है। सुनिए सुनिए तो सुनिए। संगठन समाज के लिए ही तो है, और काय के लिए है? हाँ, तो वही राष्ट्र निर्माण के लिए है। तो फिर अगर कहीं 50 लोगों को गुरु के तौर पे एक साथ जाना पड़ गया, तो एक आदमी कैसे जाएगा 50 जगह? नहीं, 50 गुरु चाहिए ना। उसी के लिए तो प्रचारक बनाए गए। अरे तो फिर उन्हें गुरु कहिए, फिर प्रचारक क्यों बोल रहे हैं उनको? नहीं, गुरु वो प्रचारक हैं। अरे फिर वो सर, वो प्रचार किस किस चीज का करते हैं? जब उनका कोई गुरु नहीं रहा, उन्होंने किसी से सीखा नहीं, तो काहे बात का प्रचार कर रहे हैं? उनका प्रेरणा स्रोत भगवत ध्वज है। अरे भगवत ध्वज से क्या सीखेंगे? जैसे आप क्या सीख सकते हैं भगवत ध्वज से, बताइए जरा। संघ झंडे से के क्या सीख भाई सकते हैं? साहब, संघ के नियम पहले से बने हुए हैं। संघ कैसे कार्य करेगा, क्या करेगा, वो तो सरसंघ चालक तो होता है। सुनिए सुनिए तो सुनिए। आपको ये सवाल नहीं खड़े होते वहां जब आप गए? आपको ये क्वेश्चन नहीं खड़े हुए कि भाई साहब, आप झंडे को हमारा गुरु बता रहे हैं, मतलब दुनिया में आदमी मर गए क्या? सब कोई आदमी नहीं बचा नहीं, गुरु सुनिए बनाने के सुनिए। लिए? जी। आपने वामपंथ उत्तर के व्यक्ति को बना दिया गुरु। क्यों बना देंगे वामपंथी के उत्तर को? जो सच में गुरु होगा उसको गुरु बनाओ। नहीं, एक मिनट सुनिए। या गुरु है ही नहीं है? 100 करोड़ के हिंदुओं में कोई गुरु ही नहीं है मतलब? ये सुनिए तो अजीब सी बात है। हाँ। भाई साहब, जी। मान लीजिए आपने उत्तर के किसी व्यक्ति को गुरु बना दिया। हमने क्यों बना दिया? ये तो जिसमें क्वालिटी होगी वही उसको उसको एक बनाओ। बात है। हम और आप उत्तर क्यों के बनाएंगे? व्यक्ति में क्वालिटी है, हाँ ठीक है, उत्तर तो के है। व्यक्ति को बना दिया गया। हाँ हाँ, बना अब दिया। दक्षिण वाला नहीं मान रहा है, अरे सर, दक्षिण वाला क्या बात नहीं मान रहा है? उसको गुरु नहीं मान रहा है। इस प्रकार के भी मतभेद थे उस हाँ समय। हाँ, तो अरे फिर वही बात है, तो जो नहीं और मान रहा सुनिए है सुनिए, हमारे वो यहाँ वो सरसंघ बताएगा ना क्यों चालक नहीं होता है, मान रहा है। सरसंघ चालक होता है। हाँ। तो वो गुरु हर शाखा पे प्रतीकात्मक रूप से भगवत ध्वज को माना गया। बाकी अरे सर सरसंघ चालक अरे के निर्देश पर चलता है। अरे सर, सरसंघ चालक के निर्देश पे चलता है। अब वो भी कोई गुरु जैसे तो है नहीं है। मैंने आप जिनकी बात कर रहे हैं उनमें कोई ऐसा गुरु जैसा तो है नहीं है, उन्हें गुरु के रूप में तो माना नहीं जाता है कि भाई साहब वहां तो वो गुरु हैं, चलो बाकी जगह प्रतीकात्मक मान लिया उनका, वहां भी उन्हें आप गुरु जैसे तो लेते नहीं है। नहीं, उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मतलब गुरुओं से कोई एलर्जी है क्या? नहीं, गुरुओं से संघ एलर्जी का? नहीं है। तो फिर
गुरुओं की आवश्यकता नहीं है संगठन में। तो मतलब वेद ऐसा कहते हैं कि कोई भी दुनिया के संगठन को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, बिना गुरुओं के ही चलाना चाहिए। नहीं, गुरु, आपने गुरु का मतलब क्या होता है? अरे गुरु का मतलब होता है जो नहीं, ज्ञान गुरु देता है को आप भाई। परिभाषित कीजिए। अरे गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हाँ, तो वेदों प्रकाश की ओर वेदों में भगवत परिभाषा तो ध्वज दे ले रखी जा है। रहा है। नहीं तो ध्वज कैसे ले जाएगा? उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कोई ध्वज जो है वो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जा सकता है? ध्वज तो एक क्यों जड़ नहीं चीज। ले जा सकता? अरे सर, ध्वज तो एक जड़ चीज है। जड़ कैसे है वो? ध्वज जड़ नहीं है। जड़ कैसे है? तो आपको नहीं पता चेतन और जड़ किसको बोलते हैं? नहीं, जड़ चेतन मैंने भी सुना है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप कितना नहीं। हाँ, मतलब कपड़े को, कपास को, जी जी। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है कि ये कपास और ये सब चेतन होता है? भाई साहब, इसको गुरु बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, संघ ने माना है। हाँ, तो वेदों में कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब आप लोग वेदों के फॉलोवर नहीं हो, वेदों के नाम पे संगठन बना के और वेदों के ही खिलाफ चलते हो। बताओ कैसे नहीं, आदमी हो भाई? वेदों के खिलाफ नहीं चलते हैं, फिर वेदों की ओर ले जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं वेदों की ओर? वेदों में तो लिखा है कि गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। और गुरु नहीं, कोई तो गुरु और गुरु ज्ञान कोई देता चेतन, है। अब गुरु कोई चेतन ही होगा, कोई ऋषि होगा, कोई महर्षि कहाँ होगा। लिखा है गुरु चेतन ही होगा? अरे भाई, नहीं, ब्रह्म, गुरु चेतन ही सुनो, होगा। ब्रह्म ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ, तो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण होता है। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि कौन से झंडे ने आज तक ब्रह्म को जान लिया और ब्राह्मण हो गया? और ब्राह्मण ही गुरु होता है वेदों के हिसाब से, जो अध्ययन करता है और कराता है। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था, आप खुद ही भूल गए। नहीं, वो मैंने बताया था, वो तो ब्राह्मण होता है। तो मतलब जो वेदों को पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है वो तो गुरु है नहीं है, और झंडा गुरु है। अरे क्या ऐसी संस्कृति लाना चाह रहे हो क्या कि जहां आप झंडा पहले गुरु भाई होगा, साहब, आदमी गुरु नहीं भाई होंगे? साहब, जी। हमारी एक पुस्तक है संघ क्या और क्यों। अरे वो मैंने पढ़ी हुई है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि शायद नहीं, तो आपने उसको मैं पढ़ भी लिया होगा। आपसे, सुनिए, आपके जो यूएलएम से हैं, इसके बारे में जो आपने उत्तर दिए, हाँ, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे फालतू उस पे विषय नहीं नहीं, तो मैं अभी स्वयं तो पढ़ूंगा, उस पे शोध करूंगा क्या सुनिए, है। वो तो अभी आपने पढ़ा नहीं है ना। जिस किताब का आपने नाम लिया ये तो सब मैंने पढ़े हुए हैं। जी जी। तो मुझ में और आप में ये अंतर है ना। नहीं, आप गुरुजी समग्र पढ़िए, पढ़े हैं? अरे हाँ, डॉक्टर हेडगेवार जी का पढ़े हैं? बिल्कुल। और वो पूरी तरह हाँ से गलत लिखा हुआ है। अगर हाँ, झंडे को डॉक्टर गुरु, हेडगेवार जी के बारे में आप बताइए। हाँ, उन्होंने अगर ऐसा लिखा है कि झंडे को गुरु बना सकते हैं तो ये गलत लिखा हुआ है उन्होंने। नहीं, उन्होंने, भाई डॉक्टर हेडगेवार कुछ लिख देंगे और वो सही हो जाएगा, वेदों के ऊपर हो जाएगा, ऐसा कैसे? नहीं, मैंने वेदों की तो निंदा नहीं की, वेदों के ऊपर हो तो फिर जाएगा ऐसा नहीं कहा। ये तो सरासर वेदों को गड्ढे में डालने की बात है। नहीं, कहाँ गड्ढे में मतलब डालने की बात है? मतलब आप अच्छा ये सनातन, बताइए, सुनिए, मुद्रा सनातन को खत्म संस्कृति। करना, मुद्रा अरे को खत्म करना वेदों के ऊपर कहाँ है? अरे सर, मैं तो हर प्रकार से जीना ये वेदों में कहाँ है? अरे सर, मैं तो वेदों की बात नहीं कर रहा ना, आप तो कर रहे हैं ना, इसलिए मैं तो आपकी नहीं, बात कर रहा हूँ। मैंने कहाँ कहा? मैंने तो आपको साफ बता दिया, मुझे तो वेदों में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां तो हर चीज जो है एकदम ज्ञानवान है। जब आप ऐसा कह रहे हैं नहीं, और आप ही उसको ज्ञानवान है, फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर। ज्ञानवान है। हाँ, तो जो उसको पढ़ रहा होगा और अध्ययन कर रहा होगा और अध्ययन करा रहा होगा, उसे जी गुरु जी। नहीं मान के एक झंडे को गुरु मानेंगे? झंडा कैसे वेद पढ़ाएगा आपको भाई? नहीं, संघ का कार्य सिर्फ, सुनिए, संघ का कार्य वेद पढ़ाना नहीं है, उसके लिए उन्होंने विद्या मंदिर बनाए हैं। हाँ, तो जब विद्या मंदिर बनाए हैं जी तो जी। फिर विद्या मंदिर को और वहां जो कोई आचार्य हैं उनको गुरु की पदवी पे बैठाओ भाई। झंडे को नहीं, वहां बैठा के तो आप गुरुओं की बेइज्जती कर रहे हो यार, खड़े खड़े ऐसे ही, मतलब बिल्कुल उनका असम्मान कर दिया आपने। माने आप आचार्यों को बुला के बोलेंगे कि हे आचार्यों, हे हमारे जी वेद जी। वेद विद्या के आचार्यों, देखो अब ये आपका गुरु है झंडा। अभी जी वो जी। बोलेंगे यार ये क्या है, हमें वेद विरुद्ध जाने की बात कर रहे हैं और वेदों का नाम नहीं, नहीं ले रहे वेद हैं। विरुद्ध कहाँ है? कहाँ आप बताइए, वेद में कहाँ लिखा है तत्व को गुरु नहीं मान सकते? आप मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है कि तब तो गुरु होगा और झंडा गुरु होगा? नहीं, तत्व को नहीं मान सकते ऐसा कहाँ लिखा है? तत्व को गुरु मान सकते हैं ऐसा दिखा दीजिए कहीं नहीं, भी वेदों ऐसा में। कहाँ नहीं लिखा है कि नहीं मान सकते, वो दिखा दीजिए। अरे भाई जो लिखा है उससे चलोगे या जो नहीं लिखा है उसको अपने हिसाब से मान लोगे? जो लिखा है उसी हिसाब से चलोगे ना। तो और वहां दोनों पे चीजें नहीं लिखी हैं। अरे सर, ये वहां पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण से ही ब्रह्म का ज्ञान और बाकी सारे ज्ञान लेने चाहिए।
तो तो हम फिर लोग ब्राह्मण ही गुरु हुआ वेद के हिसाब से। हमको राष्ट्र निर्माण करना है। तो राष्ट्र वेद तो राष्ट्र निर्माण जो है वो आप वेद के अनुसार और वेद के जो आचार्य हैं ब्राह्मण हैं उनके अनुसार नहीं करोगे, नहीं, उनके अपने अनुसार करोगे। बिल्कुल अपने अनुसार करोगे मतलब कोई वेदों से अलग। नहीं, वेदों से अलग मैं कहा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर जो वेदों के गुरु हैं उनके अनुसार क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं गुरु बना नहीं, रहे हो? आप अन्यथा बोल रहे हैं, आप टिप्पणी सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए आप पुस्तकें पढ़िए। फिर वही बात है, मैं क्यों पुस्तकें पढ़ूं जब आप झंडे को नहीं, गुरु आपको बना रहे हैं? आवश्यकता है। तो अरे सर मैं तो झंडे को बोलूंगा कि भाई साहब मुझे कुछ सिखाइए। मैं क्यों जी पुस्तक जी। पढ़ूंगा जाके अपने से? मैं तो झंडे को बोलूंगा ना कि जी सर कुछ सिखाइए। ये कह रहे हैं कि आप गुरु हैं, आप ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं मेरे अंदर, थोड़ा कीजिए। वो तो कुछ बोलेगा नहीं भाई साहब। मेरे बगल में ही लगती है